मंगलाचरण। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो भुवच्छायाणं नमो लोये सविसापूर्णम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनम जयतु शासनम। जैन धर्म सदा काल तक जयवंत बना रहे, ऐसी हमारी मंगल भावना है। जैसे कि अष्टानिका महापर्व, 8 दिनों का ये महापर्व जिसके अंदर हम सिद्ध भगवान की स्तुति करते हैं, सिद्ध भगवान की वंदना करते हैं, सिद्ध भगवान के गुणगान गाते हैं। तीनों बार में एक चीज़ कॉमन है, सिद्ध भगवान और सिद्ध भगवान। आखिरकार कुछ तो होगा सिद्ध भगवान में जिसके कारण उनको 8 दिन तक पूजा जा रहा है। कितने दिन तक? 8 दिन तक। वास्तव में 8 दिन तो ये एक तरीके से व्यवहार है। 8 दिन देखा जाए तो 8 दिन तो विशेष रूप से पूजा जा रहा है। देखा जाए तो साल के 365 दिन भी कम पड़ जाएं उनके गुणों का स्मरण करते करते, क्योंकि कितने गुण हैं उनके पास? अनंत गुण हैं। अब कभी कभार ऐसा बोल देते हैं कि उनके अनंत गुण हैं, अनंत गुण हैं। इस अनंत की हमें कभी कभार कल्पना ही नहीं हो पाती कि वास्तव में अनंत कितने होते हैं। हम कभी कभार आंखें बंद करके देखें, कभी कभार ऐसा लगता है क्या सच्ची में अनंत कुछ होता भी होगा, क्योंकि हमारी मति के पार तो ये संख्या आती ही नहीं है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में अनंत कितनी बड़ी संख्या होती है कि उनके पास अनंत गुण हैं। 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं। पहला ज्ञान मति ज्ञान, दूसरा श्रुत ज्ञान, तीसरा अवधि ज्ञान, चौथा मनःपर्यय ज्ञान और 5वां केवल ज्ञान। इस प्रकार ये 5 सम्यक ज्ञान है। इन 5 ज्ञानों में से हमारे पास, अर्थात आपके पास, मेरे पास कौन से 2 ज्ञान हैं? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। ना हमारे पास अवधि ज्ञान है, ना हमारे पास मनःपर्यय ज्ञान है और ना हमारे पास केवल ज्ञान है। बहुत साधारण सी बातें हैं, लेकिन इन्हीं साधारण बातों में कुछ विशेष बातें भी छिपी रहती हैं। जो ये मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है जो हमारे पास है, इसका विषय जो जानने की ताकत है बहुत सीमित है। कितनी सीमित है? ये मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान मात्र संख्यात पदार्थों को ही जान सकता है। कितने पदार्थों को जान सकता है? संख्यात पदार्थों को ही जान सकता है। लेकिन संख्यात के बाद भी ऐसा थोड़ी कि संख्या खत्म हो जाती है। अब संख्या जो गिनी नहीं जा सकती उसके लिए एक नया नाम है असंख्यात। असंख्या जिसको हम गिन नहीं सकते एक तरीके से, उससे भी ऊपर एक गणना आती है जिसको हम कहते हैं अनंत। अब जो अगला ज्ञान है मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान का विषय तो है संख्यात, और संख्यात से जो ऊपर का विषय है वो है असंख्यात। असंख्यात कौन जानते होंगे? तो जो अवधि ज्ञानी होते हैं, जो मनःपर्यय ज्ञानी होते हैं, उनके ज्ञान का विषय असंख्यात होता है। तो उनके ज्ञान का विषय असंख्यात है, मतलब संख्यात तो उनके ज्ञान का विषय होगा ही होगा, ये तो कॉमन सी बात है। और आगे बढ़ते हैं, 5वें ज्ञान के पास आते हैं। 5वां ज्ञान का नाम क्या है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान मतलब जो अनंत को जानते हैं। अब अनंत को जानते हैं अर्थात असंख्यात को भी जानते हैं और संख्यात को भी जानते हैं। अभी भी थोड़ा हमें समझ में नहीं आ रहा कि वास्तव में अनंत क्या होता है, अनंत गुण क्या होते हैं। तो थोड़ी सी आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी हो, थोड़ा कल्पना लोक में ले जाने की कोशिश करता हूँ कि वास्तव में ये अनंत कितनी बड़ी संख्या है। सबको 1 लिखना आता है? 1 किस किस को आता है? सबको आता है। 1 लिखो। पीछे उस बच्चा कह रहा है उसको 1 लिखना आता है। तो क्या करना है? आपका नाम क्या है? तनिष्क। तनिष्क, आपको एक काम करना है, बहुत इजी है। काम क्या है? आपको यहाँ से बिल्कुल एच से यहाँ से आपको 1 लिखना शुरू करना है। क्या लिखना है?
एक 1 लिखना है और सबसे छोटी हैंडराइटिंग में लिखना है। कहाँ तक लिखना है? ये पूरी दीवार भरनी है, ये भी भरना है, ये भी भरना है, ये भी भरना है। आपको जहाँ इस पूरे मंदिर जी में जगह मिले, छत भी, नीचे फ्लोर भी, हर जगह क्या लिखना है आपको? एक। लिख लोगे? लिख लोगे तनिष? नहीं लिख, इतनी सी बात नहीं लिख पाएंगे फिर हमें तो कल्पना लोक में जाना है। कल्पना में लिख लिया, नहीं लिख लिया? हाँ जी कि ना जी? चलिए लिख लिया, एक लिख लिया, इस फ्लोर पे लिख लिया, नीचे वाले फ्लोर पे लिख लिया, पूरी बिल्डिंग में लिख लिया, पूरे एरिया शिवाजी पार्क में लिख लिया। क्या लिखना है? एक सबसे छोटा। अब सबसे अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना, सुलेख, हमने कल देखा था ना अर्थ में सुलेख, सब बढ़िया बढ़िया, एक एक लिखते जाना, लिखते जाना, लिखते जाना, पूरा शादरा कवर करना। मैं कह रहा हूँ अगर पूरा भारत भी कवर हो जाएगा उसके बावजूद भी वो संख्या अनंत के बराबर नहीं होगी। सोच, कल्पना करके, वास्तव में कल्पना करने वाली बात है कि उनके पास अनंत गुण है और अनंत गुणों के पास, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि हम अनंत गुणों को कह सकें, इतनी जिह्वा ही नहीं है। 100 जीव बनाकर भी कहें तो भी कहने में हमारी ताकत नहीं है। हमारी क्या क्षमता है वास्तव में? संत लाल कवि की कितनी शक्ति होगी? कोई शक्ति नहीं है। एक तरीके से जो भगवान है, भगवान के जो गणधर हैं, उनके पास भी इतनी शक्ति नहीं है कि वे भगवान के अनंत गुणों का कथन कर सकते हैं। इतने तो गुण वो धारण करके रखते हैं। विचार करने वाली बात है कि भगवान के पास अनंत गुण होते हैं और उन्हीं अनंत गुणों को हम इन 8 दिनों में विशेष रूप से पूजते हैं। आइए आज हम तीसरी पूजा का अर्थ, एक तरीके से तीसरी पूजा जो पंडित जी के द्वारा रचित है उसकी जयमाला के माध्यम से अर्थ देखेंगे। पेज नंबर है 49 मेरी पुस्तक में, आप सभी उसकी जयमाला निकाल लीजिए। बहुत सुंदर जयमाला है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, पंडित जी के पास बहुत विशाल साहित्य भी है, छंद शास्त्र का उनको बहुत बराबर बेजोड़ ज्ञान भी है। 47 छंद एक ही काव्य में लिख देना कोई छोटी बात नहीं होती। अलग अलग तरीके के छंद हमें इसमें देखने को मिलते हैं। आइए सबसे पहला जो प्रसिद्ध छंद है दोहा छंद, उसी से हम यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। क्या कहा है? पंच परम पद ईश है, पंचम गति जगदीश, जगत प्रपंच रहित बसे, नमो सिद्ध जग ईश। नमो सिद्ध जग ईश, जगत के जो ईश हैं वास्तव में हम उनको नमस्कार करते हैं। और किनको नमस्कार कर रहे हैं? हम सिद्ध को नमस्कार कर रहे हैं। कैसे हैं वो सिद्ध? तो पहले वाले पद में कहकर आए, जगत प्रपंच रहित बसे। कुछ बात सबके पास है उपस्थित? देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जगत प्रपंच रहित बसे। जगत के प्रपंच से जो रहित हैं, हमने कल भी ये चर्चा की थी कि हम लोग जगत के प्रपंच से सहित हैं और जो हमारे सिद्ध भगवान हैं वो जगत के प्रपंच से रहित हैं। आप एक बार पिछली वाली जयमाला निकाल के देखिए, पिछली वाली जयमाला के दोहे के अंदर भी सेम टू सेम बात ऐसी कुछ की गई थी। देखिए, जिसको याद नहीं हो वो देखे। अब जो देखेगा मुझे पता लग जाएगा उसको याद नहीं है। पंच परम परमात्मा रहित कर्म के फंद। चलिए, इससे मुझे पता लग गया कि आप सबने पीछे पेज पलट के देख लिया और यहाँ पे भी एज इट इज सेम बात कही गई है। देखिए, पिछली जयमाला के अंदर भी पंडित जी ने किनको याद किया था? पंच परमेष्टि को याद किया था। इस जयमाला की शुरुआत में भी पंडित जी पंच परमेष्टि को याद कर रहे हैं। एक बार पंडित जी से पूछ ही आए, पंडित जी वास्तव में सिद्ध भगवान की स्तुति कर रहे हैं, आप बार बार पंच परमेष्टि को बीच में क्यों लेकर आ रहे हो? लेकिन वास्तव में पंच परमेष्टि में से ही तो एक सिद्ध भगवान है। और देखा जाए अरहंत अवस्था की अगली अवस्था कौन सी होती है? सिद्ध अवस्था होती है। और आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये 3 अवस्था ऐसी साधक दशा हैं जो साध्य दशा की प्राप्ति में सहायक होती हैं, क्योंकि इन दशाओं के बिना वो दशा प्राप्त होने वाली नहीं है। इसीलिए आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये 3 दशा भी बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाती है। यहाँ पे लिखा है पंच परम पद ईश है, पंचम गति जगदीश, कि आप तो जगत के ईश हो, अर्थात आप जगत के ईश्वर हो।
कैसे जगत के ईश्वर हो जिन्होंने पंचम गति की प्राप्ति कर ली है, पंचम गति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर ली है। साथ में कह रहे हैं पंच परम पद ईश हैं, जो पांचों परमेष्टि हैं वो भी जगत के ईश ही तो हैं, तभी तो उनको परमेष्टि कहा जाता है। कोई परमेष्टि की परिभाषा बताएगा बाल बोध के अनुसार? बाल बोध में परमेष्टि की परिभाषा क्या दी गई है? जो परम पद में स्थित होते हैं उन्हें परमेष्टि कहते हैं। जो परम पद अर्थात इससे ऊंचा कोई पद ही नहीं होता, वास्तव में सबसे सर्वोत्कृष्ट कोई पद होगा तो पंच परमेष्टि का पद यहाँ पर हमें बताया जा रहा है। और देखा जाए अगर इन पांचों पदों में एक कोई बात कॉमन है वो है एक शुद्धात्मा। अगर यकीन ना हो तो आचार्य कुंद देव ने भी अष्टपाउर में एक बहुत सुंदर गाथा लिखी जिसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसा ही भाव प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि उसके अंदर अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। क्या कह रहे हैं? अरहंत सिद्धाचार्य अर्थात आचार्य, पाठक अर्थात उपाध्याय, साधु है परमेष्टिपण, पण माने पांच, ये पांच परमेष्टि हैं, सब जगत की सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। सब किसकी अवस्थाएं हैं? आत्मा की ही अवस्थाएं। सोच के देखिए, हम जिनको पूज रहे हैं वो किसको पूज रहे हैं? हम पूज रहे हैं सिद्ध भगवान को, और सिद्ध भगवान किसको पूज रहे हैं? वो अपनी आत्मा को पूज रहे हैं। तो क्यों ना हम भी अपनी आत्मा को पूजें। और अगर हम अपनी आत्मा को पूजेंगे तो पिछली जयमाला के अनुसार कहा था कि जो सिद्ध भगवान को पूजता है वो भी सिद्ध बन जाता है। भगवान मैं आपको नमस्कार करने आया था, क्या चमत्कार हुआ, लोग मुझे नमस्कार करने लग गए। कैसे नमस्कार करने लग गए? क्योंकि मैं भी आपकी तरह बन गया हूँ। हम भक्त नहीं भगवान बनेंगे, और भगवान बने बनाए तो हैं ही, उसकी भी बात यहाँ पर करेंगे। नीचे वाले छंद में देखिए क्या कह रहे हैं, देखते हैं। परम ब्रह्म परमात्मा परम ज्योति शिव थान, परमात्म पद पायो नमो सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान को बारंबार नमस्कार हो। कैसे सिद्ध भगवान को नमस्कार हो? जिनका स्वभाव ही कैसा है? परम ज्योति में उनका स्वभाव है। परम ज्योति में अर्थात सर्वज्ञ ही उनका स्वभाव है। हम सबकी आत्मा भी सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा है। हमारी आत्मा में भी शक्ति है अनंत पदार्थों को जानने की, एक शक्ति है सर्वज्ञत्व शक्ति, जिसके कारण सारे, क्योंकि एक अपने में एक सामान्य गुण भी तो है ना, 6 सामान्य गुणों में से एक सामान्य गुण का नाम है प्रमेयत्व गुण। उस प्रमेयत्व गुण के कारण हमें पता लगता है कि जब सारी वस्तुएं जानने की उनमें योग्यता बनी है और मेरे में जानने की योग्यता है, तो सारे मेरे ज्ञान में झलकने का उनका स्वभाव है। मेरी आत्मा का ही ऐसा स्वभाव है कि सारे पदार्थ मेरे ज्ञान में झलकेंगे, वो बने बराबर, ऐसा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं परम ज्योति शिव थान। आप कैसे हो? आपका स्वभाव तो परम ज्योति में है। और कहाँ पे आपका थान है? थान माने कहाँ है आपका स्थान? कह रहे शिव है स्थान। बड़ी अच्छी एक पंक्ति हम बचपन में कहते हैं, शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम। हम तो उधर मुक्ति धाम को स्वभाव की अपेक्षा कहते हैं, लेकिन उनके यहाँ तो मुक्ति, वो पर्याय के अंदर भी उनको वो मुक्ति प्रकट हो चुकी है। और पहली पंक्ति में पहले पद में कहकर आ रहे हैं परम ब्रह्म परमात्मा, कि कैसे हैं वो आप परम ब्रह्म हो। अर्थात आपकी जो आत्मा है, ब्रह्म अर्थात आत्मा, जैसे कि हम 10 लक्षण में अंतिम लक्षण कौन सा है धर्म का? ब्रह्मचर्य। ब्रह्म अर्थात आत्मा, जो आत्मा में चरे अर्थात आत्मा में चरण करे उसे ही क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं परम ब्रह्म परमात्मा, कि आप कैसे हो? आप परम ब्रह्म हो और आप परमात्मा हो। परमात्म पद पाइयो नमो सिद्ध भगवान, कि आपने परमात्मा पद पा लिया है और ऐसे सिद्ध भगवान को मेरा नमस्कार हो। इसी चीज में 2 बातें यहाँ पे एक साथ बता रहे हैं कि जो हमारे परमात्मा होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के परमात्मा होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? सकल परमात्मा और निकल परमात्मा।
मुझे लगा ही था कि आप सभी यही वाले दो बताएंगे, सकल और निकल, क्योंकि ये हम पहले चर्चा करके आ चुके हैं सकल और निकल की। लेकिन यहाँ पर आप प्रसंग अनुसार चर्चा चलेंगे तो इसके अंदर ये अर्थ नहीं है। यहाँ पर परमात्मा दो प्रकार के बताए जा रहे हैं, कि एक तरीके से दो तरह के भगवान बताए जा रहे हैं। एक होते हैं कारण परमात्मा और एक होते हैं कार्य परमात्मा। जो कारण परमात्मा है, कारण परमात्मा कौन? कारण परमात्मा मैं, अर्थात वो शुद्धात्मा, अनादि काल से अनंत काल तक जो शुद्ध ही रहने वाला है, वो क्या है? वो है कारण परमात्मा। और कौन है कार्य परमात्मा? वो अरहंत और सिद्ध। और हम जिसकी स्तुति कर रहे हैं वो कौन है? वो है सिद्ध, अर्थात वो है कार्य परमात्मा। और वो कार्य परमात्मा कैसे बने हैं? कारण परमात्मा के आधार से बने हैं। और वो कारण परमात्मा हमारे पास उपस्थित है क्या? हमारे पास भी है। तो क्योंकि नियम है कि अगर कारण होगा तो कार्य होगा, और कोई भी कार्य हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा। ये जो परमात्मा रूपी जो कार्य हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या? खोजो। जैसे मारणा का नाम क्या? मारणा माने क्या? खोजना। तो खोजो, क्या खोजना है कि ये कार्य कैसे हुआ है? ये कार्य अपने कारण से हुआ है, और अपना कारण क्या है? वो शुद्धात्मा। तो यहाँ पे उसकी चर्चा भी बराबर की जा रही है। परमात्म पद पाइयो नमो सिद्ध भगवान। इस प्रकार ये दोहे के अंदर एक तरीके से जयमाला की भी यहाँ पे स्थापना कर दी। अब आगे बढ़ते हैं नीचे की। जन्म मरण कष्ट को टारी अमरा भये, जरादि रोग व्याधि परिहार अजरा भये, जैद वेदि कर्म मल जार अमला भये, जैद विधि टार संसार अचला भये। देखिए चार चीजें एक साथ यहाँ पे ली गई। पहली ली गई है अमरा, दूसरी ली गई है अजरा, तीसरी ली गई है अमला, और चौथी ली गई है अचला। ये चार चीज़ों के साथ अ के साथ बड़ी अच्छी तुकबंदी भी बनी है, और बहुत बढ़िया अर्थ भी इसके साथ लिया गया है। देखिए सबसे पहले क्या कह रहे हैं? जन्म मरण कष्ट को टारी अमरा भये। कैसे हो गए हैं आप? तो अमर हो गए हैं। ये अमर शब्द तो हमने देवों के साथ भी सुना है। जो देव होते हैं वो भी तो अमर होते हैं। देवों का विशेषण है अमर, नहीं है क्या? अमर नहीं है। फिर हमें थोड़ा साहित्य जानना पड़ेगा। देवों के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है अमर, और वो क्यों किया जाता है? क्योंकि उनकी लंबी उम्र होती है। इतनी लंबी उम्र होती है, इतनी लंबी उम्र होती है, तो कह दिया जाता है कि भैया तुम तो अमर हो। अभी आज की डेट में ही अगर कोई 100 वर्ष जी ले कि भैया तुम तो अमर हो गए, तुम्हारी तो दूसरी जिंदगी शुरू हो गई, ऐसे कह दिया जाता है। ऐसे देवों के लिए भी प्रयोग किया जाता है अमर। लेकिन वो अमर भी एक ऐसा है कि वो मरे हुए हैं। क्या वास्तव में वो देव भी तो कभी ना कभी मरेंगे। उत्कृष्ट स्थिति जब तक आएगी आयु की, उनका भी मरण होगा। वो वास्तव में कैसे हैं? वो तो मरण स्वभावी हैं, वो मरने ही वाले। हम किसे कह रहे हैं? जिनका जन्म मरण कष्ट टर चुका है, अर्थात जो जन्म मरण के कष्टों से रहित हो चुके हैं। अर्थात जन्म भी एक कष्ट है। हम छेडाला में देखते ही हैं, पहली ढाल में चारों गतियों के दुख बताए हैं। तो 9 मास तक कैसे कोई सिकुड़ के रहता है, वो वास्तव में कोई सुख की अनुभूति तो है नहीं। कितनी विचित्र दशा है। जब बच्चा उत्पन्न होता है तो बच्चा जोर जोर से रो रहा होता है, और सारे घर वाले जोर जोर की हंस रहे होते हैं। विचित्र दशा है। किस बात पे हंस रहे हैं? कि बच्चा रो रहा है या बच्चे का जन्म हुआ है? अब वो तो कष्ट में रो रहा है, और उसको देख के हम हंस रहे हैं। संसार की कितनी विचित्र दशा है। वो इतना दुख सहन करके बाहर निकला, और उसके बावजूद भी अभी आगे जिए या ना जिए कोई गारंटी नहीं है। निकलने के बाद मरण हो जाए, बहुत कम आयु लेकर आया हो, मरण को प्राप्त हो जाए। मरण को प्राप्त ना हो तो अभी तो बहुत बीमारियां लग जाए कि एक तरीके से मरा हुआ ही जीता चला जाए, एक तरीके से मरे के समान ही जीता चला जाए। कह रहे हैं कष्ट है, जन्म में भी कष्ट है और मरण में भी कष्ट है। मात्र जन्म और मरण में ही कष्ट नहीं है, जन्म से लेकर मरण तक कष्ट है। कष्ट ही कष्ट है। संसार दशा किसका नाम है? सर्वार्थ सिद्धि में संसार की बहुत बढ़िया परिभाषा दी। संसरणम इति संसारः, अर्थात जो विचरण कराए एक तरीके से, एक जगह से दूसरी जगह, एक दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, 84 लाख योनियों में परिभ्रमण
चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। वास्तव में इसका नाम संसार है। और एक तरीके से भावों की अपेक्षा बात करें तो मोह राग द्वेष भाव हर समय उत्पन्न होते रहते हैं, तो मरण हो ही रहा है हमारा। तो जन्म मरण कष्ट को टारी अमरा भाई, आपने तो उसको भी नष्ट करके आप कैसे हो गए, आप अमर हो गए। साथ में कह रहे हैं जरादि रोग व्याधि परिहार अजरा भये, आप तो कैसे हो गए हैं, अजरा हो गए हैं। अजरा, अजरा माने जरा रहित, जरा से रहित, अर्थात बुढ़ापे से रहित हो चुके हैं। बुढ़ापा तो आता ही नहीं, देखा जाए तो देवों का भी बुढ़ापा नहीं आता, देव भी कभी बूढ़े नहीं होते हैं, लेकिन उनके लिए अजरा शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा उनके लिए अजरा शब्द का प्रयोग? क्योंकि भैया वैसे मानसिक व्याधि तो बहुत है ना, शारीरिक व्याधि नहीं हो तो क्या हो गया, हर समय मानसिक पीड़ा इतनी होती है। आज सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है, मानसिक बीमारी सबसे बड़ी बीमारी है। जितने लोग कोरोना से नहीं जाएंगे उतने लोग पीड़ा से जाएंगे घर में, कि भैया लॉकडाउन कब खुलेगा। आराम से घर में बैठे हैं, उसके बावजूद भी ये पीड़ा है कि घर के बाहर कब जाएंगे। जब बाहर हैं तो ये पीड़ा है कि अब घर के अंदर कब आएंगे। हर समय पीड़ा ही बनी रहती है। ये तो छोटे मोटे रोग की बात है, बड़े रोग की बात करो तो कर्णन योग कहता है कि एक एक रोग में कितने रोग हैं, 96 रोग एक एक रोग के अंदर है। अब जाओ डॉक्टर के पास लिस्ट बनवा कर आओ, पूरे शरीर की लिस्ट बनवा कर आओ, 5 करोड़ से भी ज़्यादा रोग हैं पूरे शरीर के अंदर, बनवाओ, कितनी लिस्ट बनवाएंगे। लेकिन कह रहे हैं जरादि रोग व्याधि परिहार अजरा भय, जो जरा रोग है ना, ये हम पे जरा भी बख्शीश नहीं करता, जरा भी बख्शीश नहीं करता, जरा जर 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 करके हमको मारता रहता है। लेकिन आपने तो उसको भी परिहार कर दिया और आप कैसे हो गए, आप सिद्ध हो गए। आगे कह रहे हैं जय द्विधि कर्म मल जार अमलाभ है, आप तो मल से रहित हो गए हैं। कौन से मल से रहित हो गए हैं, द्विविधि कर्म मल, 2 प्रकार का कर्म मल है, उससे आप रहित हो गए हैं। कौन से 2 प्रकार के हैं, थोड़ी आपसे भी पूछूंगा, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। चलो बहुत बढ़िया उत्तर है, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। मैंने भी यही सोचा था कि द्रव्य कर्म और भाव कर्म होगा, लेकिन ये भी आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है। लेकिन थोड़ा और विचार करें, थोड़ी और विचार चिंतन चलाएं तो देखा जाए तो कर्म तो 3 प्रकार के होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। फिर मैंने एक बार को सोचा कि भैया द्रव्य कर्म के उदय से ही तो नो कर्म मिलते हैं, तो इन दोनों को ऐसे सोच लेता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने सोचा, थोड़ा और सोचा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सिद्ध भगवान की बात कर रहे हैं। सिद्ध भगवान के 4 घातिया कर्म तो पहले ही नष्ट हो चुके हैं, तो अगर हम 2 कर्मों के रूप में देखें तो हम अघाती कर्म को और नो कर्म को 2 कर्म के अंदर देख सकते हैं। कुछ बात समझ में आई क्या, हाँ जी कि ना जी? सारे वो है ना, जी, सारे द्रव्य कर्म और नो कर्म में लग गए, इसी में लग गए। एक तरीके से बहुत सोच समझ के हमें, क्योंकि जयमाला हम सामान्य तौर पे देखें तो द्रव्य कर्म भाव कर्म हमें सूझता है। एक और ऑप्शन हो सकता है, अगर हम बहुत सामान्य अपेक्षा से देखें, एक होते हैं घातिया कर्म और एक होते हैं अघातिया कर्म। तो इस प्रकार के कर्म मल को आपने नष्ट कर दिया और आप कैसे हो गए हैं, अमला, अर्थात आप मल से रहित हो गए हैं। नीचे की अगले पद में कह रहे हैं जय द्विविधि टार संसार अचला बहे। द्विविधि टार अर्थात 2 प्रकार का क्या है, 2 प्रकार का संसार, 2 प्रकार के संसार को आपने त्याग दिया है। एक हो गया द्रव्य संसार और एक हो गया भाव संसार। द्रव्य संसार क्या है, एक गति से दूसरे गति में जाना, अर्थात 84 लाख योनियां, ऐसा समझ लेना चाहिए। और भाव संसार क्या हो गया, मोह राग द्वेष के भाव, ये दूसरा भाव संसार हो गया। लेकिन आपने तो इन दोनों प्रकार के संसारों का त्याग कर दिया, उनका निवारण कर दिया, उनको नष्ट कर दिया, और आप कैसे हो गए हैं, आप अचल हो गए हैं। अचल माने क्या होता है, चलायमान नहीं होना। मैं अभी आपको कहूं कि आपको 5 मिनट अचलायमान रहना है, गेम नहीं खेलते थे घूम मूर्ति घूम, बिल्कुल स्टैचू हो जाना है। हम 5 मिनट के लिए अचल नहीं हो सकते। और ये कितने काल तक हो चुके हैं, सादी काल से लेकर एक तरीके से अनंत काल तक, क्योंकि एक स्टार्टिंग पीरियड तो होगा, तो सादी काल से लेकर अनंत काल तक कैसे हो गए हैं, अचल हो गए और कभी हिलने वाले नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि वो तो अचल हो गए और हम चलायमान हैं?
क्योंकि उनके यहाँ चंचलता नहीं है। स्वरूप जो है जी अचल है, वो जी। स्वरूप में स्थित हो गए हैं। वो स्वरूप में स्थित हो गए, उसी की तरफ आ रहे हैं कि स्वरूप में कैसे स्थित हुए हैं। वो कैसे हैं? वो हैं अचल, और हम कैसे हैं? हमें चलायमान। कारण क्या कि हमारा वास्तव में मन वचन काय बहुत तेज दौड़ता है, हर समय मन वचन काय की चंचलता। वो मन वचन काय की चंचलता होती है तो चंचलता बाहर भी दिखने लग जाती है, और बाहर में भी बड़ा उत्सुकता से हम सारे कार्य करने लग जाते हैं। एक और ध्यान देने योग्य बात यह है, कोई व्यक्ति बिल्कुल स्थिर बैठा है, बिल्कुल स्थिर, तो क्या ये समझें क्या वो मतलब अचल हो गया है? नहीं, क्योंकि मन वचन काय तो अभी भी बराबर चल रहे हैं। मन तो हर समय चल ही रहा है, बराबर, हर समय बराबर मन चलता रहता है। लेकिन आप कैसे हैं? जय द्विविधि टार संसार अचला बहे। अब इतने में ही समय लगाएंगे तो आगे की जयमाला नहीं देख पाएंगे, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? जय जगत वास तज जगत स्वामी भये, जय बिना नाम थिर परम नामी भये, जय कुबुद्धि रूप तज सुबुद्धि रूपा भये, जय निषद दोष तज सुगुण भूपा भये। एक तरीके से पूरी पंक्तियां जितनी भी दी हैं सब में विरोध है। क्यों? क्योंकि अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना है, क्योंकि अलंकार के जानने वाले हैं, तो विरोधाभास अलंकार का पूरा उपयोग यहाँ पे पंडित जी ने दिखाया है। क्या कह रहे हैं? जय जगत वास तज जगत स्वामी भय। आपकी ये बात हमें समझ में नहीं आ रही पंडित जी। क्या कह रहे हैं? आपने जगत के वास को तज दिया और अब जगत के स्वामी हो गए हो। अरे जगत के स्वामी तो हम तब कहेंगे ना जब आप जगत में रहो और आपकी सत्ता खूब हो। हम कहते हैं कि भैया भारत का मतलब भारत की सत्ता किसके पास है? भारत का स्वामी कौन? अरे बोल दीजिए, कोई पाप नहीं लगेगा। कौन है भारत का स्वामी? अच्छी तरह बोलिए, हमारे कोई घर के नहीं है वो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो वो कौन है? वो स्वामी है। उनको स्वामी हम कब कह रहे हैं? जब वो कहाँ रहते हैं? जब वो जगत में रहते हैं। कोई मंत्री अगर बाहर रहता है तो उसको फौरन वाला कहा जाता है कि भैया ये बाहर का है और ये इधर का नहीं है। इधर क्या कहा जा रहा है? इधर कह रहे हैं जय जगत वास तज जगत स्वामी भय, कि आप जगत का वास आपने त्याग दिया और अब तब भी जगत के स्वामी हो। क्या करें? आप जगत के स्वामी इसीलिए हो क्योंकि हम जो लोग हैं ना, जो तीनों जगत है अर्थात ऊर्ध्व, मध्य और अधो, इन तीनों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर हम ऊर्ध्व लोक में चले जाएं तो ऊर्ध्व लोक में अंदर सबसे बड़ा पद किसका है? सबसे बड़ा पद इंद्र का है। तो इंद्र भी जिनके सामने झुकता हो तो भैया हम क्यों नहीं झुकेंगे? अगर हम नीचे अधोलोक के अंदर चले जाएं तो वहाँ पे नागेंद्र का पद सबसे बड़ा है। जब वो नागेंद्र नाम का देव भी आपके सामने झुकता है तो हम क्यों नहीं झुकेंगे? हम अभी मध्य लोक के अंदर आ जाए तो मध्य लोक में सबसे बड़ा पद किसके पास है? चक्रवर्ती के पास है। जब चक्रवर्ती पद वाला अर्थात इतने सारा वैभव जिसके पास है वो भी आपके मस्तक में झुकता है तो हम आपके सामने क्यों ना झुकें? इसलिए यहाँ पे विरोधाभास अलंकार का उपयोग करके ऐसी बात कही गई है, जय जगत वास तज जगत स्वामी भये। अगली पंक्ति में कह रहे हैं जय बिना नाम थिर परम नामी भये। कितना गजब की बात है। बिना नाम के आप परम नामी हो गए हो। एक बात ये भी बात सच्ची है कि आप परम नामी हो गए हो और आपका नाम भी नहीं है। नाम कैसे नहीं है? सिद्ध भगवान का क्या कोई नाम होता है? अनंत सिद्ध हैं। क्या कहा? अनंत सिद्ध थे, अनंत सिद्ध हैं और अनंत सिद्ध होंगे। सबको, अनंत को एक नाम से कहा जाता है, 2.5 अक्षर से। क्या? सिद्ध। सबको एक। महावीर मोक्ष गए तो क्या कहा जाएगा? वो सिद्ध बन गए हैं। 24 तीर्थंकरों के लिए तो यही कहा जाता है। अभी त्रिकाल 24 ही ले लें, सबके लिए क्या कहा जाएगा? सिद्ध। तो भैया जो सिद्ध भगवान होते हैं वो तो बिना नाम के ही होते हैं। एक अर्थ क्या जी? नाम क्यों नहीं? सिद्ध भगवान का, क्योंकि हमारे यहाँ नाम की मुख्यता नहीं होती, हमारे यहाँ गुणों की मुख्यता होती है। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि अनंत भगवान का तो नाम है, बात सब पूछे जी। और सिद्ध भगवान का नाम क्यों है? क्योंकि अब उनके 8 कर्म नष्ट हो गए हैं ना। अब शरीर संबंधी जो नाम था वो भी चला गया। ये कहो ना नाम कर्म का भाव हो गया। वो भी आएगा ना क्रम से, दोनों बातें आएंगी। अभी दोनों बातें खत्म थोड़ी हुई है हमारी चर्चा। अभी तो इसका एक अर्थ बताया है। कह रहे हैं जय बिना नाम थिर परम नामी भय। अभी तो बिना नाम के कैसे हैं ये बताया है।
और नाम से अभी आपको पता लग ही गया कि हम उनको क्यों नहीं कह रहे उनको नाम वाला, और साथ में कह रहे हैं परम नामी हो गए हो। परम नामी क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ा नाम तो जगत में उनका ही है, उन्हीं को पूजा जाता है, इसलिए आप परम नामी भी हैं। इस प्रकार देख सकते हैं। नीचे की पंक्ति में आते हैं तो कह रहे हैं जय कुबुद्धि रूप तजि सुबुद्धि रूपा बहे। कुबुद्धि रूप अर्थात कुबुद्धि को आपने त्याग दिया है और सुबुद्धि को आपने धारण कर लिया है। जब जब बुद्धि का बात चलता है, सुबुद्धि चलती है, तो इसको मति ज्ञान से भी जोड़ दिया जाता है। लेकिन जो बुद्धि शब्द है, जो बुद्ध शब्द है, ये हमेशा ज्ञान के लिए उपयोग किया जाता है। अब ज्ञान तो केवल ज्ञान भी है, हम केवल ज्ञान के रूप में इसको यहाँ पर ले रहे हैं कि आपने कुबुद्धि का त्याग कर दिया है और आपने सुबुद्धि को धारण कर लिया है। जैसे कि महावीर भगवान का एक नाम सन्मति पाया जाता है। क्या नाम पाया जाता है? सन्मति। अब वो सन्मति तो बालक अवस्था का नाम है उनका कि भैया बड़ी अच्छी मति थी उनकी, तो उनका नाम क्या पड़ गया? सन्मति पड़ गया। एक और घटना मिलती है कि दो मुनिराज थे और उनका समाधान, मतलब कि उनको देखकर ही बाकी लोगों को समाधान मिल गया था, तो भैया इनकी जो मति है बड़ी सम्यक प्रकार की है। ये तो एक तरीके से भगवान बनने से पहले की बात है। अब भगवान बन गए हैं, अब उस पर घटित करो वो नाम सन्मति, तो कैसे करेंगे कि भैया जो उनकी मति है ना, अर्थात जो उनका ज्ञान है वो सम्यक प्रकार का है, अर्थात केवल ज्ञान है। इस प्रकार ऐसा अर्थ करेंगे। इस प्रकार का अर्थ हमें देखना चाहिए। अगली पंक्ति में कह रहे हैं जय निषद दोष तज सुगुण भूपा भये। जय निषद दोष तज। निषद दोष, निषद दोष माने क्या? निषद माने होता है एक पर्वत। हम कितने पर्वत होते हैं अपने पास? 7 पर्वत होते हैं। हिम, महाहिम, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। तो इसके अंदर एक पर्वत क्या है? निषद। तो कवि ने निषद पर्वत को आधार बना के बात की कि पर्वत तो पर्वत होता है, पर्वत तो बहुत बड़ा होता है। और छंद अनुरोध की अपेक्षा भी हम देख सकते हैं कि भैया छंद में जितनी जगह होगी, जितने अक्षर की जगह होगी, उस हिसाब से उन्होंने यहाँ पे जगह निषद पर्वत की। निषद माने एक बहुत विशाल पर्वत। पर्वत की उपमा इसलिए दी जाती है विशालता के लिए। तो आपने विशाल दोषों को भी तज के आपने सुगुण भूपा भये, आपने सम्यक गुणों को धारण कर लिया है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए। आइए अगली पंक्ति देखते हैं। निषद और नील पर्वत जो है दोनों बहुत बड़े हैं, सबसे बड़े जी। विदेश क्षेत्र के इधर और इधर हैं जी, इसलिए निषद नील की होती है। इसलिए ये हिमवान माहिमवान तो छोटे इससे डबल होते जाते हैं, फिर उधर से कम होते जाते हैं। हिमवान सबसे नीचे है, फिर महाहिमवान सब उसके ऊपर है, और ये निषद नील विदेश क्षेत्र के इधर और इधर है जी, सबसे बड़े हैं, इसीलिए इनकी उपमा दी गई। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं अगली पंक्तियों में? कर्म रिपु नाश कर परम जय पाइए, लोक त्रय पूरी तुम सुजस घन छाइए, इंद्र नागेंद्र धर शीश तुम पद जजे, महावैराग्य रस पाग मुनि गण भजे। क्या कह रहे हैं? कर्म रिपु नाश कर परम जय पाइए। आपने परम जय को प्राप्त कर लिया है। ये परम जय शब्द किसी के लिए भी उपयोग नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि देखा जाए अर्ध चक्रवर्ती जो होते हैं वो कितने खंड को जीतते हैं? मैंने बहुत सोच समझ के बोला, लेकिन आपने इतना सोच समझ के उत्तर नहीं दिया। क्या कहा? अर्ध चक्रवर्ती जो होते हैं वो 3 खंड को जीतते हैं। और आगे बढ़े, क्योंकि 3 खंड को भैया जीतना आसान थोड़ी होता है, लेकिन 3 खंड को जीतने का फायदा क्या? अभी नारायण आएंगे, एक तरीके से वो तो 6 खंडों को ही जीत लेंगे। बल्कि एक तरीके से जो मेन है, चक्रवर्ती जो हैं वो तो 6 खंडों को जीत लेंगे। नारायण जो चक्रवर्ती हैं वो तो 6 खंडों को जीत लेंगे। अब जो 6 खंडों को जीत लें भैया, छोटी मोटी जीत के लिए ये शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता। यहाँ पे कह रहे हैं जिन्होंने कर्म रिपु अर्थात कर्म रूपी शत्रुओं को जिन्होंने नाश कर दिया, वास्तव में वो विजयी हैं। ये तो छोटी मोटी जीत हैं, इनको जीतना नहीं कहते। ऐसे कितने चक्रवर्ती आते हैं, जीतते हैं और चले जाते हैं। कितने चक्रवर्ती आते हैं, जीतते हैं और चले जाते हैं। हमें लगेगा भैया 6 खंड को जीतना। आप कभी दिग्विजय की यात्रा पढ़ के देखो महापुराणों के अंदर कि वास्तव में दिग्विजय की यात्रा कैसे होती है। कितने महीनों तक इंतजार करना पड़ता है कि एक पहाड़ पे जाते हैं लड़ने के लिए, फिर वहाँ से एक
भेदते हैं, मंत्री के द्वारा भिदवाते हैं, फिर वहाँ से 6 महीने तक इतनी गरम गरम हवाएं निकलती हैं तो रुकना पड़ता है, अग्नि निकलती है। ऐसी मतलब आप पढ़ के देखें तो आपको पता लगे कि वास्तव में दिग्विजय जो ये 6 खंड को जीतने का महाक्रम होता है, एक आरंभ तरीके से होता है, इसमें कितना मेहनत लगती होगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो असली जीत नहीं है। सोचो, इतनी बड़ी जीत को भी असली जीत नहीं है। असली जीत क्या है? कर्मों को जीतना वास्तव में असली जीत कहलाती। कर्म रिपु नाश कर परम जय पाइये, लोकत्रय पूरी तुम सुजस घन छाइये। ये जस क्या है? जस, सुजस, सुजस, जस क्या है? ये वास्तव में मैंने पहले भी बताया है, आप लोगों को तो नहीं शायद। जहाँ जहाँ हिंदी साहित्य के अंदर, पुरानी हिंदी के अंदर जहाँ जहाँ ज शब्द का उपयोग किया जाए वहाँ पे हमें यह समझ लेना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए, एक ही उदाहरण मैं हमेशा बार बार देता हूँ, कौन सा है? जैसे कि ग्रंथ का नाम है जोगसार। क्या है ग्रंथ का नाम? जोगसार। तो ग्रंथ का नाम क्या? जोगसार है, योगसार है। किसने लिखा? जोगिंदु आचार्य ने लिखा। किसने लिखा? मैं जोगिंदु बोल रहा हूँ, आप योगिंदु बोल रहे हो, क्योंकि हमें ज को या समझना है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? तुम सुजस, अर्थात जो आपका सम्यक प्रकार का यश है, सम्यक प्रकार का यश, घन अर्थात बादल, जो आपके यश रूपी जो बादल हैं वो लोकत्रय पूरी छाइए, तीनों लोकों में आपके वो बादल छा गए हैं। कौन से बादल छा गए हैं? यश रूपी बादल छा गए हैं। जैसे कि अभी हम क्या कहते हैं? हम भगवान महावीर के शासन काल में जीते, तो पूरे लोक के अंदर भगवान महावीर का ही शासन काल है, तो उनके ही एक तरीके से क्या छाए हुए हैं? बादल छाए हुए हैं। और देखा जाए तो बादल कहाँ होते हैं? आसमान में तो होते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ होते हैं? नीचे होते हैं, ऊपर होते हैं? ऊपर होते हैं। ऐसी जो सिद्ध शिला है, सिद्ध शिला कहाँ है? वो भी ऊपर है। तो एक तरीके से वो छाँव की तरह ही तो है, वो सारे ऊपर हैं और हम उनके नीचे हैं। एक तरीके से हम उनकी तलहटी में रहते हैं और वो हमारे ऊपर वास करते हैं। इस प्रकार भी हमें इसका अर्थ समझना चाहिए। नीचे की पंक्ति में कह रहे हैं, इंद्र नागेंद्र धर शीश तुम पद जजे। जो इंद्र हैं, मैंने अभी अभी बताया था, इंद्र कौन होते हैं? जो अधोलोक में सबसे महान होते हैं। अभी ऊर्ध्व लोक में जो सबसे महान होते हैं। नागेंद्र कौन होते हैं? अधोलोक में जो महान होते हैं। अब इतनी बात देखना, भी मध्य लोक की बात नहीं करूंगा, वो अगले पद में आएगी। कह रहे हैं इंद्र नागेंद्र धर शीश तुम पद जजे। ये जो इतने महान पद वाले हैं ना, वो भी आपके शीश अर्थात वो जो अपने माथा होता है अर्थात मस्तिष्क होता है, वो भी अपने आपके चरणों में उसको रखते हैं। तो हम क्यों नहीं रखेंगे? हम तो अवश्य रखेंगे। अब मध्य लोक की बात की अगली पंक्ति में, महावैराग्य रस पाग मुनि गण भजे। यहाँ पे मध्य लोक में चक्रवर्ती को याद नहीं किया। किसको याद किया? महान कौन है? महामुनि को याद किया। विचारने वाली बात है। और थोड़ी एक और इसमें गंभीर बात देखते हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पे पहली पंक्ति में, इंद्र नागेंद्र धर शीश तुम पद पूजे। कि भैया ये तो सामान्य लोग हैं। कौन सामान्य लोग हैं? ये जो इंद्र हैं ये सामान्य हैं, ये जो नागेंद्र हैं ये सामान्य हैं, हम लोग भी इन्हीं में सम्मिलित करके हम भी सामान्य हैं। हम भगवान की पूजा कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? हाथ जोड़ेंगे, उनके एक तरीके से पूरा दंड नमस्कार करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, भक्ति करेंगे। जिसको खूब उल्लास होता है वो खूब तेज नृत्य करने लगेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं करेगा ना। हमारी जो सीमा है वो वहीं तक है। लेकिन अगली पंक्ति में मुनिराज कह रहे हैं कि वास्तव में मुनिराज सिद्ध भगवान की भक्ति कैसे करते हैं। क्या कह रहे हैं? महावैराग्य रस पाग मुनि गण भजे। वो मुनिराज वैराग्य रस से ओतप्रोत होकर भगवान की स्तुति करते हैं। हमारी स्तुति का आधार मात्र काय तक सीमित है, वचनों तक सीमित है, लेकिन वो जो मुनिराज हैं वो कैसे कर रहे हैं? वैराग्य रस से ओतप्रोत होके, मतलब बिल्कुल लपालप होके वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ये है उनमें और हम में डिफरेंस, उनमें और हम में अंतर। देखिए और आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं अगली पंक्ति में, विघन वन दहन को अघन घन कौन हो, सघन गुण रास के वास को, शिवतीय वश करण मोहिनी मंत्र हो,
काल शय कार बेताल के यंत्र हो। बहुत सुंदर अर्थ कह रहे हैं। विघन वन दहन, ये जो को लिखा है ना, को, ये को आप कुछ पुस्तकों में को लिखा होगा, को नहीं है, वो देव है। क्या है? देव। देव होता है माने अग्नि। अभी अर्थ करेंगे तो हमें समझ में आएगा। कह रहे हैं विघन वन दहन को, अर्थात जो वन है ना, वन कौन सा वन? कर्म रूपी जो वन है, आप उसको दहने के लिए कैसे, किसके समान हो? देव, अर्थात आप अग्नि के समान हो। कुछ ऐसी उपमा पहले भी देकर आए थे, किसी को याद है? कौन सी उपमा देकर आए थे आप? मुझे शब्द तो सुनाई दिया मुझे किसी के माध्यम से। क्या था वो शब्द? हुताशन। आप कैसे हो? आप हुताशन हो। जैसे दावाग्नि होती है, आप वैसे हो जैसे पूरे में आग लग जाती है, ऐसे आपने सभी कर्मों को जला दिया। अब देखा जाए तो पंडित जी के पास कितना साहित्य है, एक ही चीज को अलग अलग शब्दों से उठाकर बता रहे हैं, तभी तो इतने बड़े विधान की संरचना कर सकते हैं। आपको पता है, ऐसे ही विधान की संरचना करने के लिए एक बार ऑफर राजमल जी पवैया के पास भी आई थी कि भैया आप भी सिद्ध चक्र विधान की संरचना कीजिए, इसके जैसे एक विधान की संरचना कीजिए। वो राजमल जी पवैया ऐसे हैं जिन्होंने 250 से ज़्यादा विधान लिखे हैं, 250 से ज़्यादा पूजने लिखी हैं। उन्होंने कहा कि भैया इतना बढ़िया ये लिखा गया है, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं इसके आगे भी बढ़ के कुछ लिखूं। कौन बोल रहे हैं ये? जिन्होंने राजमल जी पवैया, जिन्होंने 250 से ज़्यादा पूजन विधान लिखी हैं, जिनकी हम करते हैं अक्सर, विचार करने वाली बातें हैं। कह रहे हैं विघन वन दहन को, कि आप कर्म रूपी वन को दहन करने के लिए अग्नि के समान हो, और अघन अर्थात पाप को नष्ट करने के लिए कैसे हो? घन अर्थात बादल, और पौन अर्थात हवा। जैसे हवा होती है वो पूरी उसको हटा के चली जाती है, मतलब कि जैसे बादल होते हैं ना, बादल हवा आती है पूरे बादल हट जाते हैं, ऐसे ही आप सभी पापों को हटाने वाले हो, ऐसा अर्थ हमें समझना चाहिए। बहुत सारे विशेष अर्थ यहाँ पे आते हैं, जैसे कि एक अघन शब्द है। क्या शब्द है? अघन। ये जो अघ शब्द होता है ना, अघ में से अ हटा दीजिए, शब्द अक्षर बचा घ। क्या बचा? घ। एक एक अक्षर का एक एक अर्थ है। क्या? एक एक अक्षर का एक एक अर्थ है। जैसे कि मैं कहता हूँ खग, एक आपने पक्षी का नाम सुना? खग, 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 तो वास्तव में खग किसे कहते हैं? वो तो ठीक है, ख, ख इधर अक्षर है ख। जी बहुत बढ़िया, अंकल ने इसका संस्कृत में बता दिया। ख अक्षर का मतलब क्या होता है? ख माने आकाश, ख माने आकाश। तो जो आकाश में गमन करे उसे खग कहते हैं। ऐसे ही अगला ख के बाद क्या आता है? ग। ग माने होती है वाणी। अब वाणी से बहुत सारे शब्द निकलते हैं, गोष्ठी निकलती है, ये गौ शब्द भी तो इसी ग से निकला है। ग के अंदर बहुत सारे अर्थ भरे हैं। ऐसे ही एक अक्षर है अगला घ। घ, घ माने क्या होती है? घ होती है आत्मा। घ माने आत्मा। ये एक एक अक्षर के अर्थ हैं, और इन्हीं अक्षरों के माध्यम में एक एक अक्षर में इतनी शक्ति होती है कि जिसके माध्यम से जो गणधर देव होते हैं वो पूरी द्वादशांग की संरचना कर देते हैं, और हमें लगता है कि घ के अंदर कुछ बात ही नहीं है। अब यहाँ पे कह रहे हैं घ माने आत्मा, और आत्मा का अपोजिट अघ, मतलब आत्मा के अपोजिट क्या है? पुण्य पाप। अर्थात अघ की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं आपने पुण्य पाप को नष्ट कर दिया है। और अगली पंक्ति, अगले पद में कह रहे हैं सघन गुण रास के वास को भौन हो, कि आप सघन बिल्कुल घने। क्या है घने? गुण रास, अर्थात गुणों के गोडाउन। एक तरीके से जो गुण है वो भंडार में है, आपके पास बहुत सारे हैं। वो कैसे हैं? आप तो उनके वास हो, अर्थात आप उनको अपने साथ रखते हो। कहाँ रखते हो? आप अपने भवन में रखते हो। और कौन सा है उनका भवन? उनकी आत्मा ही उनका भवन है। उस भवन के अंदर ही उन अनंत गुणों का वास होता है। फिर कह रहे हैं शिव तिये वशकरण मोहिनी मंत्र हो, काल शय कार बे ताल के यंत्र हो। दो चीज़ों का, दो मंत्र और यंत्र कह रहे हैं। एक कह रहे हैं मोहिनी मंत्र, और एक कह रहे हैं बेताल के यंत्र। अब ये बेताल के यंत्र क्या होता है और ये मोहिनी मंत्र क्या होता है? मोहिनी मंत्र, मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी पंडित टोडरमल जी ने एक शब्द का प्रयोग किया है, मोहन धूल। क्या शब्द का प्रयोग किया? मोहन धूल। अब उसका मैं खुलासा नहीं करना क्योंकि उसका विषय नहीं, मैं तो वैसे ही उदाहरण के लिए बता रहे हैं। मोहन धूल क्या वश करने के काम में आती है। अब
प्राचीन समय में ऐसी आती होगी, इस समय में उपस्थित तो है नहीं, जो भी हो। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं मोहिनी मंत्र। कैसा है ये मोहिनी मंत्र? जिसके माध्यम से शिव तिये वशकरण अर्थात मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वरण हो जाता है। मतलब किसी को अपने वश में करना हो। किसको वश में करना है भैया? हमें मोक्ष रूपी लक्ष्मी को। हम जैसे लोगों को तो बाहर की चीज़ों को वश में करना होगा कि भैया दूसरे को वश में कर लेते हैं, अपना नौकर बना लेते हैं, अपना गुलाम बना लेते हैं। ये मेरे अधीन रहेगा तो कुछ मेरा काम होगा, ये भैया मेरे अंडर चलता है, जो मैं इसको कहता हूँ ये वो करता है, उसके बिना ये कुछ भी नहीं करता। लेकिन ये कुछ काम का नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं ऐसा मोहिनी मंत्र चलाया, अर्थात आप मोहिनी मंत्र के समान हो जिन्होंने मोक्ष रूपी लक्ष्मी से वरण कर लिया है। कल ऐसे ही हमने एक शब्द देखा था, मैं पुरानी रिवीजन भी कराता जा रहा हूँ। पुराना एक शब्द था अविनाश वरा, हमने उसका अर्थ स्वयंवर के माध्यम से देखा था। याद है किसको? जिसको याद है बहुत बढ़िया। आगे क्या कह रहे हैं? काल शय कार बेताल के यंत्र। काल माने होता है मृत्यु, अर्थात आप मृत्यु को नाश करने के लिए बेताल के यंत्र के समान हो। अब उस समय में कोई बेताल का यंत्र चलता होगा, इस समय में तो कुछ ढूंढने को नहीं मिला कि इस समय में बेताल का यंत्र का क्या मतलब है। उस समय में कुछ बेताल का यंत्र चलता होगा। किसी आप में से किसी को पता हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। आगे क्या कह रहे हैं? अगली कोटि थित क्लेश को मेटि शिव कर रहो, उपल की नकल हो अचल एक थल रहो, स्वप्न में हूँ न निज अर्थ को पावही, जे महाखल न तुम ध्यान धरि ध्यावही। कोटि थित क्लेश को मेटि शिव कार हो, कि एक तरीके से करोड़ों वर्षों से जो बहुत क्लेश चला आ रहा था, आपने उसको मेट कर क्या कर दिया? शिव कर, अर्थात आपने मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। और ना केवल मोक्ष को प्राप्त कर लिया है, शब्द है शिव कर। शिव कर अर्थात शिव को कराने वाले हैं। शिव को कराने वाले अर्थात वो मोक्ष को दिलाने वाले हैं। कौन है मोक्ष को दिलाने वाले? वो सिद्ध भगवान। कैसे हैं वो? पुराना अर्थ लगाओ। कोटि थित क्लेश को, जिन्होंने करोड़ों वर्षों से जो क्लेश चलता आ रहा था उसको भी मेट दिया। हम मतलब पिछले 10 मिनट में लड़ाई हो जाए तो उसको हम सुलझा नहीं पाते हैं, सालों पुरानी बातों को हम भूल नहीं पाते हैं। और आप ऐसे वीर हो, आप ऐसे धीर हो जिन्होंने करोड़ों वर्ष से जो क्लेश चला आ रहा था, और वो क्लेश किससे चल रहा था? किसी दूसरे से चल रहा होगा। किससे चल रहा था? थित शब्द का अर्थ क्या है? कोटि थित। कोटि थित अर्थात स्थित, करोड़ों वर्षों से जो स्थित था। आगे स लग जाएगा ना, स स्थित, ऐसा अर्थ है। तो कोटि थित क्लेश को मेटि शिव कर रहो। क्या कह रहा था मैं इससे पहली बात? चलिए जो बात क्या क्लेश, हाँ वास्तव में क्लेश किससे चल रहा था? हमारा क्लेश किससे चल रहा था? राग द्वेष से चल रहा था। और उनका किससे चल रहा था? अच्छा, उनका कर्मों से चल रहा था और हमारा राग द्वेष से चल रहा था। ये कैसा उत्तर हुआ? एक ही बात हो गई। एक तरीके से द्रव्य और भाव की अपेक्षा हमने बात कर दी। लेकिन विचार करने वाली बातें हैं कि उनके पास इतनी अपार शक्ति है कि उन्होंने उसको नष्ट कर दिया है और अभी हम नष्ट कर पाए नहीं है। वो कोई अलग से धरती पे अवतार, क्या जी? जो हमारे पास कष्ट है वही था संसार दशा में। हाँ, उनके पास भी तो वही कष्ट था। वो मैं यही कह रहा हूँ, वो कोई अवतार के रूप में तो उपस्थित हुए नहीं थे। जैन दर्शन में तो अवतार नाम की कोई चीज ही नहीं होती, कोई अवतरित नहीं होते हैं। उसके बावजूद भी जैसे वो थे वैसे हम हैं, जैसे हम हैं वैसे वो थे। उन्होंने पुरुषार्थ किया, वो भगवान बन गए। तो हमारे पुरुषार्थ में ही कमी है, हमें अपने पुरुषार्थ को सही करना चाहिए। अगली पंक्ति में कह रहे हैं उपल की नकल हो अचल एक थल रहो। उपल की नकल, उपल माने पत्थर। बताओ, संत कवि ने भगवान को, मतलब सिद्ध भगवान को पत्थर की उपमा दे दी। वो पत्थर जिसका कोई मूल्य नहीं होता, ऐसा ही होगा ना इसका अर्थ? ऐसा ही है इसका अर्थ। तो यहाँ पे कह तो रहे हैं उपल की नकल हो, इतना पढ़ो बस, उपल की नकल हो। हे भगवान, हे सिद्ध भगवान, आप तो उपल की नकल हो। ठीक है ना, जो मूर्ति होती है पत्थर ही तो है। मूर्ति वो पत्थर है क्या? कह रहे हैं उपल की नकल। यहाँ पे भगवान को, सिद्ध भगवान को पत्थर नहीं कहा जा रहा। आगे के विशेषण दिया अचल। क्या विशेषण दिया है? अचल।
जो चलायमान नहीं है वास्तव में उसे अचल कहा जाता है। और यहाँ कह रहे हैं उपल की नकल हो अचल, जैसे उस पत्थर के अंदर एक गुण पाया जाता है अचल नाम का कि वो कभी भी चलायमान होता नहीं है, ऐसे ही आप में भी एक गुण पाया जाता है कि आप भी कभी चलायमान होते नहीं हो। सोचो, पत्थर की भी एक उपमा दे के चीज निकाल ली। इसको कहते हैं कवि, जो नेचर को देख के भी सिद्धांत निकाल लेते हैं। कि मतलब सिद्धांत देखा कि भैया जैसे नदी को देखते हैं, नदी का स्वभाव क्या है, बहना, कि भैया नदी जैसे बहती रहती है ऐसे जीवन का स्वभाव भी बहना है। जो पूर्व में हो गया उसको भूल जाना चाहिए, ऐसे हमें नदी से शिक्षा मिलती है। पत्थर से क्या शिक्षा मिलती है, मिल गई ना। यहाँ पे मैं थोड़ी बोलूंगा, यहाँ पे संत कवि बोल तो रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अचल की मिली है। एक थल, एक ही स्थान पे रहते हैं, हिलते डुलते नहीं है, अपने में मग्न रहते हैं, अपना उपयोग अपने भीतर ही लगा रहता है। उपल की नकल हो अचल एक थल रहो। नीचे की पंक्ति में कह रहे हैं स्वप्न में हूं ना निज अर्थ को पावही, जे महा खल न तुम ध्यान धरी ध्यावही। अब ये पूरी पंक्ति का अर्थ एक साथ, जे महा खल, खल माने अज्ञानी मूढ़ व्यक्ति, कि जो, और कैसा मूढ़ है, छोटा मोटा मूढ़ नहीं है, कह रहे महा, जो महामूढ़ है। महामूढ़ माने मतलब क्या, मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि की बात यहाँ पे कर रहे हैं, एक तरीके से अज्ञानी की बात कर रहे हैं। जैन दर्शन में गाली है ये मिथ्या दृष्टि। दो तरह की गाली होती हैं, एक होती है छोटी गाली और एक होती है बड़ी गाली। छोटी गाली कौन सी होती है, देखो मिथ्या दृष्टि कौन सी गाली है, वो है छोटी गाली। बड़ी गाली कौन सी है, अभव्य। ये अभव्य सबसे बड़ी गाली है। अगर कोई अभव्य, अरे भैया तुम अभव्य हो, हमारे आचार्यों ने शास्त्रों में हम जैसे जीवों के लिए, उनको पता है कि हम मिथ्या दृष्टि क्यों ना हो, लेकिन हमारी अपार करुणा करते हुए भी हमें बारंबार यही संबोधन किया कि हे भव्य जीव, हे भव्य। वो डांट भी लगा रहे हैं हे भव्य जीव बोल के। विचार करने वाली बात है। तो दो चीज बताई, एक छोटी गाली और एक बड़ी गाली। यहाँ पे तो कह रहे हैं जे महाखल, जो महा अज्ञानी है, जो महामूढ़ है, वो क्या करते हैं, ना तुम ध्यान धरी ध्यावही, वो आपका ध्यान नहीं करते हैं। वो आपका ध्यान नहीं करते हैं तो क्या होता है, स्वप्न में हूं ना निज अर्थ को पावे, वो स्वप्न में भी अपने काम को सिद्ध नहीं कर पाते। अर्थात भैया सब स्वप्न लोक में तो सारे लोग अच्छे अच्छे सपने देखते हैं कि भैया मुझे रात को कहीं, मैं तो आज तक विदेश गया नहीं हूँ, तो भैया मुझे तो एक बार दुबई ज़रूर घूम के आने, एक सेल्फी तो वहाँ पे लेकर आनी है। अब बाहर में नहीं जा सकता लेकिन स्वप्नों की दुनिया में तो जा सकता हूँ। वहाँ पे संत लाल कवि कह रहे हैं कि स्वप्न की दुनिया के अंदर भी उसका कोई काम सिद्ध नहीं होगा। जो किसको नहीं पूजेगा, जो सिद्ध भगवान को नहीं पूजेगा। एक तरीके से ये उनकी धमकी समझ लेना, वो धमकी दे रहे हैं एक तरीके से, भैया नहीं पूजोगे ना तुम्हारे कोई काम स्वप्न में भी सिद्ध नहीं होंगे, और स्वप्न में सिद्ध नहीं होंगे तो बाहर तो सिद्ध होने वाले ही नहीं है। ये हुआ इसका एक अर्थ। दूसरा अर्थ, स्वप्न में हूं ना निज अर्थ को पावई, वो स्वप्न में भी अपनी आत्मा का अवलोकन, अर्थ मतलब आत्मा भी ले सकते हैं पदार्थ के रूप में, वो स्वप्न में भी अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा के बारे में चिंतन नहीं कर सकते, जो आपके बारे में चिंतन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान बनने का मार्ग मात्र यहीं से होके नहीं गुजरता, भगवान होने का मार्ग उनसे होकर गुजरता है। क्योंकि जो बताने वाले हैं अगर हम उनके प्रति कृतज्ञ नहीं होंगे तो हमें कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। कहते हैं ना भैया, सम्यक ज्ञान के 8 अंग हैं, उसके अंदर एक अंग का स्वरूप बताता हूँ, क्या है, कभी भी अपने गुरु का नाम नहीं छुपाना। क्या कहा? कभी भी, अनन्यवाचार है शायद इसका नाम, मुझे एकदम बराबर ध्यान नहीं, अनन्यवाचार, जहाँ तक शायद अनन्यवाचार। आप देखना, विचार करना, स्वरूप यही है कि अपने गुरु का नाम कभी नहीं छुपाना। तो ये हमारे गुरु हैं, इन्हीं के माध्यम से हमारा कल्याण होगा और हम अपनी अपनी बात करते रहें। ये भक्ति स्तुति की बहुत बड़ा नियम है। जिस समय हम भगवान की स्तुति कर रहे हो उस समय ये स्मरण आ जाए कि भैया मेरे से बड़ा तो कोई कुछ है ही नहीं, तो आप स्तुति नहीं कर सकते। और जब आप अपनी स्तुति कर रहे हो अर्थात आप अपनी आत्मा का ध्यान लगा रहे हो, उस समय आपको भगवान ध्यान आ जाए तो आप अपनी आत्मा का ध्यान नहीं कर सकते। क्या कहा? दोनों बातें में संतुलन बराबर होना चाहिए। संतुलन नहीं है कि भैया हम भक्ति कर रहे हैं, हम भगवान की पूजन कर रहे हैं और उसके अंदर हम बार बार भगवान आत्मा की, भैया हम तो बने बनाए भगवान है, बने बनाए भगवान है, तो पूजन करनी व्यर्थ। और अगर हम बैठकर अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं और बारंबार यही कह रहे हैं कि भैया सिद्ध भगवान के इतने गुण हैं, हमें ऐसा बनना है, तो भैया हमें वो मतलब वो अर्थ की प्राप्ति भी नहीं होगी।
यहाँ पे तो कह रहे हैं स्वप्न में भी उसको ऐसी प्राप्ति नहीं हो सकती। अंतिम पद के अंदर क्या कह रहे हैं, आपके जाप बिन पाप सब भेट ही, पाप की ताप को पाप कब मेट ही, संत निज दास की आस पूरी करो, जगत से काढ़ निज चरण में ले धरो। आपके जाप बिन, कि आपके जाप के बिना अर्थात आपके नाम के स्मरण के बिना, आपके गुणों को याद किए बिना क्या होता है, क्या भेंट होता है, मिठाइयाँ भेंट होती हैं, त्योहार भेंट होते, मतलब कि बड़े बढ़िया गिफ्ट मिलते हैं, यही होता है। क्या भेंट मिलती है, क्या भेंट मिलती है? अब कोई नहीं बोल रहा, सब पढ़ के बोल बैठे हैं, उसके बावजूद भी नहीं बोलना क्या भेंट होती है। लिखा ही बहुत बड़े बड़े, मैं तो इसको अंडरलाइन करके आया हूँ यहाँ पे कि मुझे इसका विशेष अर्थ यहाँ पे रुकना है, कभी फ्लो में आगे बढ़ जाओ और ये बात रह जाए। कह रहे हैं आपके जाप बिन पाप सब भेंट ही, सब मतलब पाप की भेंट होने वाली है अगर हम किसका स्मरण नहीं करेंगे, भगवान का स्मरण नहीं करेंगे। आप अपनी दिनचर्या को ही देख लो, अगर हम अपनी दिनचर्या में ही भगवान का स्मरण नहीं करते हैं तो हमारी दिनचर्या की शुरुआत कहाँ से होती है? जो लोग सुबह मंदिर नहीं आते हैं उनकी शुरुआत कहाँ से होती है, विचार करना। पाप से होती है, पाप से तो होती ही है। कैसे होती है, कैसे मतलब पाप कार्य कैसे, कौन उसमें निमित्त बनता है? सबसे पहले भैया घरों में अखबार आता है, तो अखबार के माध्यम से बढ़िया बढ़िया न्यूज़ें पढ़ी जाती हैं। अरे वो तो दूर की बात है, अखबार तो आजकल तो अखबार हाथ में आ गया ना, उसके अंदर सारी खबरें होती हैं। वास्तव में खबरें भी वास्तव में क्या होती हैं, विचार करके देखना। मुझे कभी समझ में नहीं आया, लोग एक ही मैसेज को 10-10 बार आगे भेजे जा रहे हैं। पता कौन से भेज रहे हैं कि जय जिनेंद्र, गुड मॉर्निंग, जैसे हमारी गुड मॉर्निंग से सामने वाला व्यक्ति जगने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन उसके बावजूद भी व्यक्ति व्यर्थ में इन्हीं कामों में लगा है कि भैया मेरे पास 20-25 ग्रुप हैं तो सबके अंदर क्या भेजना है, मुझे गुड मॉर्निंग भेजना है। भैया व्हाट्सएप इतना इंटेलिजेंट है और हम इतने इंटेलिजेंट हैं, ऊपर पता लग जाता है कि ये फॉरवर्डेड मैसेज है, कि आपने नहीं भेजा, आपको किसी ने भेजा था, आपने आगे भेज दिया। शुरुआत हो गई पाप से। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़ की फुल फॉर्म, न्यूज़पेपर की फुल फॉर्म क्या होती है? न्यूज़ माने क्या? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, मतलब कि यहाँ मतलब चारों दिशाओं की आपको खबरें एक साथ मिल रही हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। तो चारों दिशाओं की खबरों आपको एक साथ मिल रही है। चारों दिशाओं के अंदर क्या मिलेगा? धर्म की चर्चा मिलेगी ना, बहुत बड़ी भगवान आत्मा की चर्चा मिलेगी। यहाँ पे इतने लोग मर गए, यहाँ पे ये हो गया, भैया दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, आज यहाँ ये हो गया, बस यही मिलने वाला है। एक तरीके से 4 प्रकार की वी कथाएं मिलने वाली है। तो कह रहे हैं आपके जाप बिन तो मुझे पाप सब भेंट ही हुआ। और अगली पंक्ति में कह रहे हैं पाप की ताप को पाप कब भेंट ही, खून के धब्बे को कभी भी खून से धोया नहीं जाता। किससे धोया जाता है? पानी से धोया जाता है, पानी और साबुन से धोया जाता है। चलो ठीक है, हमें तो कोई खून नहीं धोना, कोई खून का धब्बा नहीं धोना, यहाँ पे तो हमें पाप को धोना। और यहाँ पे कह रहे हैं पाप को धोना हो, पाप के संताप को धोना हो तो पाप के माध्यम से धोया जाता नहीं है। किसके माध्यम से धोया जाता है? पुण्य के माध्यम से। सही है ना, पुण्य के माध्यम से धोया जाता होगा। कदाचित, मैं कह रहा हूँ कदाचित, पुण्य कम होके, अर्थात पुण्य कम होके मतलब क्या? पाप कम होके आप पुण्य के कार्य में लग रहे हो तो हो सकता है कि पाप का उदय कम आएगा। सही बात है, क्योंकि आप पुण्य के कार्य में लग रहे हो तो पाप का उदय कम आएगा। अब पुण्य का उदय बराबर चल रहा है, लेकिन ये मत समझ लेना कि पुण्य का उदय चलता जा रहा है तो पुण्य का उदय ही चलता रहेगा, क्योंकि नियम से पाप का उदय भी आने ही वाला है, हर समय बदलता रहता है। कह रहे हैं भैया यहाँ पे पाप की ताप को पाप से हटाने के लिए कह रहे हैं, तो मतलब पाप पुण्य सब समझ लेना कि भैया पाप को भी हटाना है, पुण्य को भी हटाना है। ना पुण्य को पुण्य से हटाया जा सकता, ना पाप को पाप से हटाया जा सकता। किससे हटाया जा सकता है? एक शुद्धात्मा की अनुभूति से ये सारे कार्य हो सकते हैं। और अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं संत निज दास की आस पूरी करो, जगत में काढ़ निज चरण में ले। अब यही पंक्ति लगती है कि इतनी देर तक हमने 1 घंटे तक मेहनत की और संत कवि आखिर में आके यही कह रहे हैं कि भैया आप मेरी आस सारी पूरी कर दो। अब देखा जाए, आप पूरी जयमाला पढ़ चुके हो ना, इसमें मांगा क्या गया? कुछ मांगा क्या? देखो सब फिर से देख रहे हैं,
कि कुछ मांगा तो नहीं, एक बार चेक तो कर लें, कुछ नहीं मांगा। लेकिन उसके बावजूद भी संत कवि क्या है कि जो अपने से बड़े होते हैं उनके सामने ऐसा बहुमान लाया जाता है और ऐसा व्यवहार में कहा जाता है कि निज दास, मैं तो आपका निज दास हूँ, तो आप तो मेरी पूरी आस पूरी कर दीजिए। पूरी आस क्या है कि मैं अपने स्वरूप में ही स्थिर हो जाऊं, यही मेरी पूरी आस है। जगत से काढ़ निज चरण में ले धरो, आप जगत से काढ़ लो, अर्थात जगत से मुझे निकाल दो और निज चरण में ले धरो, धर दो मुझे, एक तरीके से भैया मुझे अपने चरणों में बस बिठा लो। अब आपके चरणों में बैठ जाएंगे तो निश्चित रूप से कल्याण तो हो ही जाएगा। इस प्रकार हम उनके चरणों में बराबर बैठें और अपना कल्याण करें, इसी मंगल भावना से अपनी बात को हम पूरी करते हैं।